Okay, dear students, now we'll continue with the chapter number 8, that is company meetings part 2. In this I have explained you a bit like company meetings. There are different types of meetings: shareholder meetings, directors meeting, creditors meeting. Again, shareholders meetings are divided into two: general meetings and class meetings. General meetings, again, it is divided in annual general meeting, extraordinary general meeting. Director meetings are divided in board meetings and committee meetings. Now, first we'll see. We have started shareholders meeting. Means shareholders participate in management of the company. They exercise their rights to manage the company by participating in shareholders meeting. Means they come to the meeting, they give their suggestions and take part in the in the running of company. Shareholder meetings are arranged to discuss various issues and to arrive at decisions. मतलब कोई भी इशू है, कुछ भी डिसीजंस लेना है आगे के लिए, keeping in the other views that has taken in the general meetings. Now, general meetings are these meetings are equity shares of the company. Okay, general meetings जो रखे जाते हैं वो equity shareholders के meeting हैं. These are two types of general meeting: annual and extraordinary general meeting. Okay, first we have started annual general meeting. Annual general meeting is a meeting of equity shareholders which is held once every financial year. हर साल में फाइनेंशियल ईयर में एक बार रखी जाती है अंडर सेक्शन 96. पर्पस क्या होता है? टू एक्सेप्ट द अडॉप्ट द अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब वो पढ़ के उनको अप्रूव कर देते हैं. देन टू डिक्लेयर द डिविडेंड्स, टू डिक्लेयर इलेक्ट द डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन. जो रिटायर हो रहे हैं उनके बदले दूसरों को अपॉइंट करना. टू अपॉइंट द ऑडिटर्स एंड टू फिक्स देयर रेम्यूनरेशन. मतलब उनको वापस से रीअपॉइंट करना है, चेंज करना है, लाइक दैट. एंड हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू रिवाइव द प्रोग्रेस ऑफ कंपनी. कंपनी का प्रोग्रेस कितना हुआ है इसमें रिवाइव किया जाता है. आफ्टर दैट्स लीगल प्रोविजंस. सो फर्स्ट इज लीगल प्रोविजंस मीन्स व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स. सो टाइम ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग. कब कब एनुअल जनरल मीटिंग रखनी चाहिए, रख सकते हैं. तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी चालू होने के बाद. तो फर्स्ट AGM शैल बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के 9 महीने के अंदर ये मीटिंग रखनी होती है. सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग. सब्सिक्वेंट मीन्स जो फर्स्ट हो गई उसके बाद जो भी मीटिंग है दे ऑल विल बी सब्सिक्वेंट. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एनी वन. ओके, तो इट मस्ट बी हेल्ड 6 months आफ्टर द completion of financial year. Every financial year 6 months they have to be taken. Then the interval between two AGM, मतलब 2 AGM के बीच में, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कितना टाइम डाल सकते हैं. इट शुड नॉट बी मोर देन 15 months. एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंडक्टिंग AGM. एक्सटेंशन क्या दे सकते हैं? रजिस्टर ऑफ कंपनी कैन ग्रांट द पीरियड कैन ग्रांट द एक्सटेंशन टाइम to conduct the meeting by the period not more than 3 months. मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है. ओके, बट ही कैनॉट गिव एक्सटेंशन इन केस ऑफ फर्स्ट AGM. पहले AGM के लिए वो ऐसा कुछ नहीं दे सकता. 1 person कंपनी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ AGM. 1 person कंपनी है वो इसके अंदर नहीं आती है. सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटी टू कन्वे मीटिंग. ठीक है, कौन अथॉरिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे एनुअल जनरल मीटिंग. They are controlling the company, they are running the company, so they know proper time when to conduct the AGM. उनको पूरा नॉलेज होगा जो कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है. दुकान में, बिजनेस में, द पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग डिसाइड्स मैनी थिंग्स. सो हेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड्स ऑन when to keep the meeting. Then notice, which notice as we have learned first also, the secretary should send 21 clear days notice to all the members of the company to their registered address by post or through electronic mode. पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से 21 days क्लियर नोटिस के साथ उनको मीटिंग का नोटिस भेजना है, कंपल्सरी. ओके, दैट इज़ कंपल्सरी. यू हैव टू सेंड 21 days. आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लियर डेज. नेक्स्ट, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ AGM. नाउ अगेन इट कम्स इन द नोटिस ओनली कि एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. बिजनेस आवर्स मीन्स वर्किंग आवर्स. ये नहीं कि कई बार हम क्या करते हैं इसमें कि काम पूरा हो जाए उसके बाद रखेंगे. नॉट लाइक दैट.
विद इन द टाइम, मतलब जो ऑफिशियल टाइमिंग है कंपनी के वर्किंग आवर्स हैं उसमें, बिजनेस आवर्स हैं उसमें रखे जाते हैं बिटवीन 9 AM to 6 PM. ओके, that care is to be taken because it should not be too late or too early. So 9 to 6 PM के बीच में ही मीटिंग रखनी है ऑन एनी डे दैट इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे, मतलब वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए. नेशनल हॉलीडे, द हॉलीडे इज़ डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, राइट. कि देखो 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होगी, टीचिंग फील्ड वाले रहते हैं क्योंकि हमको फ्लैग होस्टिंग करवानी है, अदरवाइज ऑल डिपार्टमेंट्स आर क्लोज, राइट. सो देर आर सर्टन डेज विच द नेशनल holidays are declared. So on these days it cannot be held and shall be held either at the registered office of the company. कहाँ करनी है, प्लेस क्या है, प्लेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा. और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, या फिर कोई भी दूसरी जगह उसी शहर में या विलेज गांव में जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. मतलब जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी शहर में या उसी गांव में होना चाहिए. फर्स्ट प्रेफरेंस होगा रजिस्टर्ड ऑफिस. इफ़ नॉट अवेलेबल, कई बार प्रॉब्लम होता है कि ऑफिस में जगह नहीं है या देर इज़ सम अदर इशूज़ फॉर दैट रीजन्स, और दे आर एक्सपेक्टिंग मोर मेम्बर्स, देर इज़ नो सो मच प्लेस, सो दे कैन कीप एट द सेम, they are not able to keep in the office, so in the same city or village where the registered office is situated, they will have to keep the meeting. Okay. Next point is quorum. Quorum, as I explained you, that according to Company Act 2013, AGM public company under this 1,000, not more than 1,000, 5 members, 1,000 to 5,000, 15 members, exceeds 5,000, 30 members. For private company, minimum 2 members should be present personally. These are the quorums required for the meetings. Next comes adjournment of the meeting. What is the meaning of adjournment? Adjournment means to stop the meeting and postpone it. Adjournment means to stop for the certain period. The period is mentioned. So when it is like this in AGM, that if there is no proper quorum, the quorum is not present. Okay, so annual general meeting is adjourned in the absence of quorum. It is to be held on the same day, time and place in the next week. Okay, so see here 4 points were given: date, date, time, place. So only date is not there because date is going to change. Next week, same day, same time, same place. Right? So means say if today the meeting is postponed, today is 21 April 21 and today is Wednesday. So next week Wednesday 28th April the meeting will be held at the same place. And last point is default. Default means not obeying the orders or not going according to provisions. So if the annual general meeting is not held as per the provisions of the act or instruction of central government, मतलब AGM जो है उसमें डिफ़ॉल्ट हो रहा है. डिफ़ॉल्ट का मतलब अब मोबाइल का डिफ़ॉल्ट नहीं होगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का मतलब हम एक ही बात निकालेंगे कि डिफ़ॉल्ट मतलब मिस्टेक्स in the meeting. So if it is not held according to the provisions of act or instruction of central government के instruction से act के हिसाब से नहीं चलते हैं, so it is called as default in holding annual general meeting. मतलब टाइम पे नहीं रखना, बिना कोरम के डिसीजन पास कर देना, कोई भी मीटिंग किसी के भी बोलने पे बुला लिया, या देयर इज़ नो कोरम एंड द स्टिल रेजोल्यूशंस आर पास, या चेंजेस करने हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं. So in that cases, the company and every officer of the company who is in default are punishable with fine. Punishable with fine. Okay, means उनको fine punishable करेंगे. Okay, what is the fine? Fine may be up to 1 lakh, and in case of continuing default with further fine which may be extended up to 5,000 per day. मतलब पहले उनको 1 लाख रुपए का फाइन आ जाएगा. Okay, 1 lakh rupees will be fine if they are not conducting meeting properly or there is default. एंड फर्दर फाइन मीन्स और आगे का अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करता है तो पर डे दे हैव टू पे 5,000 रुपीज़ पर डे मोर. नाउ मनी इज़ वन इशू बट द नेम ऑफ द कंपनी विल गो डाउन.
and the people and the shareholders may lose the interest, or they may and start selling the shares, that in conducting the meeting they are having so much problem. मीटिंग रखने में इनको तकलीफ़ हो रही है, मीटिंग बरोबर नहीं रख रहे हैं, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट बरोबर नहीं है, ये कभी भी हमको झटका दे सकते हैं. तो दैट इमेज विल बी वेरी हैम्पर्ड वेरी बैडली. Therefore, every officer of the company and every and the company's other people present here have to keep watch on this. So generally, company doesn't do such mistakes, but this is the provisions that if it is done, these are the fines imposed. Okay. Hope you understood all the points which I have told. Next time we'll take extraordinary general meeting. Thank you.